चलिए, बहुत सुंदर। सर आप हम लोग को याद नहीं करते। अरे पूरा याद करता हूँ, तुम दिन भर यहीं पे रहते हो। ठीक है ना, ये इधर नहीं, बाएं इधर है, दिल इधर है। तुम लोग हमेशा मेरे दिल में रहते हो बेटा, याद दिन भर याद आते रहते हो। तुम लोग की याद में ही तड़पता रहता हूँ मैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करें क्लास। बहुत सुंदर। तो सारे बच्चे बहुत अच्छे हैं और सब क्लास में आ चुके हैं। स्टार्ट करते हैं बिना देर किए वोकैब के साथ। पहला काम वोकैब पढ़ने करते हैं हम लोग। वो टेस्ट भी होगा ना आज? कल टेस्ट हुआ था, आज फिर टेस्ट नहीं हुआ ना, कल होगा ना फिर टेस्ट। पहला है माउंट बैंक। A9 है। माउंट बैंक का मतलब होता है कपटी विक्रेता, धोखेबाज। कपटी विक्रेता है ना, उसको प्रिटेंडर, बहानेबाज को हम लोग माउंट बैंक कहते हैं। माउंट बैंक को याद कैसे करें भाई? तो माउंट मतलब होता है कपटी विक्रेता, धोखेबाज। कपटी विक्रेता है ना, उसको प्रिटेंडर, बहानेबाज को हम लोग माउंट बैंक कहते हैं। माउंट बैंक को याद कैसे करें भाई? तो माउंट एवरेस्ट पर बैंक। जैसे एक बात बताओ, माउंट एवरेस्ट, किसी ने व्यक्ति ने कहा कि 1 लाख रुपया दोगे 2 लाख रुपया हो जाएगा 1 महीने के अंदर। विश्वास तो नहीं हो रहा। उसने कहा मेरा बैंक है माउंट एवरेस्ट पर है, तो वहां से दुगना पैसा करके देता हूं। अब बहुत सारे लोगों ने दे दिया पैसा, तो धोखा हुआ कि नहीं हुआ? धोखेबाज हुआ कि नहीं हुआ? आपने सुना होगा नटवर लाल ताजमहल को बेच दिया था, है ना, लाल किला को बेच दिया था। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कर सकते हैं काम। तो माउंट बैंक का मतलब हो गया धोखेबाज, कपटी विक्रेता, धोखेबाज विक्रेता को क्या कहते हैं? माउंट बैंक। क्यों ऐसा हुआ? कि उसने कहा कि बैंक कहाँ है? माउंट एवरेस्ट पर है। तो माउंट एवरेस्ट पर बैंक का मतलब धोखेबाज की निशानी है। दूसरा वर्ड है मंडेन। मंडेन, मंडेन को याद करो, मंडे। संडे के बाद क्या आता है? मंडे। और मंडे का दिन देखना, 2 दिन छुट्टी करने के बाद, सैटरडे एंड संडे छुट्टी करने के बाद मंडे का दिन बड़ा ही नीरस होता है, नहीं होता है, काम करने का मन नहीं करता। अगर 2 दिन लगातार ना पढ़ो तो तीसरे दिन पढ़ने का ही मन नहीं करता। तो मंडेन का मतलब क्या हो गया जी? नीरस। हाँ, बहुत सुंदर तैयारी, बहुत सुंदर। तो नीरस का मतलब उबाऊ, मतलब नीरस है, मंडेन है, अनइंटरेस्टिंग है। देख लो ठंडा से पेन पकड़ नहीं जाता है ना। मंडेन मतलब नीरस, तो अनइंटरेस्ट डल हो गया। म्यूनिफिसेंट कहते हैं काइंड हार्टेड को, जिसका दिल बड़ा काइंड हो, उदार हो, उसको म्यूनिफिसेंट कहते हैं। म्यूनिफिसेंट का याद करो, ऋषि मुनि, नहीं मुनि, म्यूनिफिसेंट, म्यूनि, ऋषि मुनि कैसे होते थे? बड़े उदार होते हैं, काइंड हार्टेड होते हैं। तो म्यूनिफिसेंट, ऋषि मुनि बड़े कैसे होते हैं? काइंड हार्टेड, उदार। मायोपिया, निकट दृष्टि, नियर साइडनेस, हार्टेड होते हैं। तो म्यूनिफिसेंट, ऋषि मुनि बड़े कैसे होते हैं? काइंड हार्टेड, उदार। मायोपिया, निकट दृष्टि, काइंड हार्टेड होते हैं। तो म्यूनिफिसेंट, ऋषि मुनि बड़े कैसे होते हैं? काइंड हार्टेड, उदार। मायोपिया, निकट दृष्टि, नियर साइडनेस, है ना। तो मायोपिया क्या याद करो? माई पिया, माई पिया, पिया पिया। तो माई पिया, मेरे पति का क्या हो गया है? निकट दृष्टि दोष हो गया, तो इलाज कराना पड़ेगा। तो मायोपिया, निकट दृष्टि। नेक्स्ट वर्ड है मोटिफाइड, नीचा दिखाना। मोटिफाइड, नीचा दिखाना, शर्मिंदगी करना। मोटिफाइड, मोटिफाइड याद कर लो, मोटिफाइड। मान लो 4-5 लड़कियां थी,
उसने फाइटिंग शुरू की दुबली पतली से और हार गई, मोटी फाइट करी और हार गई, तो क्या हो गया, नीचा दिखा गई, शर्मिंदा होना पड़ा, ह्यूमिलिएट होना पड़ा, वेस्ट होना पड़ा। तो मोडिफाइड मतलब नीचा दिखाना, बस लिंक लिंक करो, याद करो। मॉडलिन, मॉडलिन कहते हैं बनावटीपन, भावुकता, बनावटीपन को क्या कहते हैं, मॉडलिन। मॉडलिन को याद कर लो, मॉडलिंग। जो लड़कियां लड़के क्या करते हैं, और हार गई, तो क्या हो गया, नीचा दिखा गई, शर्मिंदा होना पड़ा, ह्यूमिलिएट होना पड़ा, वेस्ट होना पड़ा। तो मॉडिफाइड मतलब नीचा दिखाना, बस लिंक लिंक करो, याद करो। मॉडलिन, मॉडलिन कहते हैं बनावटीपन, भावुकता, बनावटीपन को क्या कहते हैं, मॉडलिन। मॉडलिन को याद कर लो, मॉडलिंग। जो लड़कियां लड़के क्या करते हैं, मॉडलिंग करते हैं। तो मॉडलिंग जो करते हैं वो क्या करते हैं, बिना मतलब का फालतू कैसे जाएगा, चारों तरफ देखेगा, बकवास से लौट जाएगा। तो फालतू नहीं होता है, बकवास होता है, यानी क्या होता है, बनावटी होता है, उसमें सारे नाटक पाठ होते हैं। तो मॉडलिन यानी मॉडलिंग करने वाले क्या होते हैं, बनावटीपन करते हैं, सेंटिमेंटल होते हैं, पागल होते हैं। नेक्स्ट वर्ड है नेबुलस। नेबुलस कहते हैं धुंधला को, नॉट क्लियर को, अस्पष्ट को। नेक्स्ट वर्ड है नेबुलस। नेबुलस कहते हैं धुंधला को, नॉट क्लियर को, अस्पष्ट को। नेबुलस, नींबू का रस, कल्पना करो नींबू। अब नींबू का रस पानी में निचोड़ दो, वो पानी कैसा दिखेगा, धुंधला, साफ सुथरा दिखेगा, ठीक है। तो नेबुलस का मतलब क्या हुआ, धुंधला। नॉइसम, बहुत गंदा, बदबूदार। अनप्लीजेंट मैंने आनंद नहीं आ रहा है, नॉइसम। अब नॉइज तुम्हारे कान के पास भेपू बजाए, कितना भी मधुर संगीत होगा, बकवास लगेगा, अनप्लीजेंट लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा, आवफुल लगेगा। कॉलरिक, कॉलरिक कहते हैं गुस्सैल को, कॉलरिक, गुस्सैल, गुस्सा। कॉलरिक याद कर लो, कॉलर, कॉलरी, कॉलर। अब मार्केट में तुम किसी अपने दोस्त को पकड़ लो कॉलर, वो गुस्सा में आ जाएगा। कॉलर मर्दों की शान होती है, तो कॉलरिक मतलब गुस्सैल। नेक्स्ट वर्ड है कैरमाइन। कैरमाइन का मतलब होता है गहरा लाल। कैरमाइन का तो कार माइन, मेरा कार कैसा है, गहरा लाल है। तो कैरमाइन, कार कैसा है, मेरा गहरा लाल है, ठीक है। चलो एक बार मेरे साथ, क्या हुआ, क्रिम्सन, क्या पूछना क्या चाहती है बालिके, हाँ तो कलर होता है, तो मतलब क्या पूछना चाहते हो, जानना चाहते, हाँ वो भी रेडिश जैसा होता है। चलो यार बोलो, मेरा धीरे बोलो। माउंट बैंक, माउंट बैंक, कपटी विक्रेता, मंडेन, मंडेन, नीरस, मंडेन, अनइंटरेस्टेड, म्यूनिफिसेंट, उदार, म्यूनिफिसेंट, काइंड हार्टेड, मायोपिया, मायोपिया, निकट दृष्टि दोष, मॉर्टिफाइड, नीचा दिखाना, मॉडिफाइड, नीचा दिखाना, मॉडिफाइड, नीचा दिखाना, मॉडलिन, बनावटीपन, मॉडलिन, बनावटीपन, नेबुलस, धुंधला, नेबुलस, नॉट क्लियर, नॉइसम, बहुत गंदा, नॉइसम, अनप्लीजेंट, कॉलरिक, गुस्सैल, कॉलरिक, कॉलर पकड़ने पर गुस्सा आना, करमाइन, गहरा लाल, करमाइन। लिखा है इंपॉर्टेंट वर्ड, ये बहुत ही बेसिक से दिया गया है, और मतलब या एंड मतलब भी, और एवर। तो इस तरह से बहुत ही बेसिक वर्ड है, जिसको आप सबको याद है तो ठीक है। टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, ये फ्रेज हो गया, टिट फॉर टैट। लाउडली, जोर से, गुड, गॉड नोज, वहां जाने, एनी ऑफ यू, तुम में से कोई, नन ऑफ थिंग्स। तो ये सब वर्ड भी याद होना चाहिए, वंस अपॉन अ टाइम। तो सब आपसे पूछा जाएगा, घबराने की बात नहीं है, आराम आराम से। कौन सा टेस्ट, वर्ड भी याद होना, सेंटेंस इंप्रूवमेंट है ना। N6 करना है आज, है ना बू। चलिए यहाँ देखिए लिखा है सेंटेंस इंप्रूवमेंट। अब पहला क्वेश्चन पढ़िए आराम से बच्चे सारे, ना समझ में आ रहा सबको, चलो बहुत सुंदर। अब देखो गौर से, रुको थोड़ा सा ऐसा कर दूं क्या, अब दिख रहा है सबको, बढ़ा दूंगा अभी, दिख रहा है सबको, बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, लास्ट इवनिंग आई वेंट टू द ऑप्टिशियन, पिछले शाम को हम ऑप्टिशियन गए थे, चश्मा वाले के पास, एंड बॉट स्पेक्टेकल्स, और चश्मा खरीदा। तो अच्छी बात है, खरीदा भाई, तो स्पेक्टेकल्स दिया ही है, तो इस पे इंप्रूव करने की आवश्यकता नहीं है। यानी पहले क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा नो इम्प्रूवमेंट। नो प्रॉब्लम बच्चे, बहुत सुंदर। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आपने देखा कि नो इम्प्रूवमेंट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, बोथ द मदर इन लॉज, बोथ द मदर इन लॉज। अब बताइए कि मदर इन लॉज का प्लूरल यहाँ पे लगाते हैं या यहाँ लगाते हैं, तो हो जाएगा आंसर कौन सा, सी। यानी दूसरे का आंसर सी, मदर्स इन लॉ, ठीक है। रोहन लेंट मी 500 रुपीज,
तो 5, ध्यान देना, इसका कॉन्सेप्ट क्या बता दूं आपको, जब भी कोई यूनिट आता है, जैसे 100 यूनिट है तो यूनिट कभी प्लूरल नहीं होता, 100 है, 1000 है, सभी आज पढ़ाऊंगा, आज ही क्लास में आएगा, तो इसका हंड्रेड्स नहीं होगा, तो 500 रुपीज होगा। कौन सा ऑप्शन है? तो तीसरा का आंसर ए हो जाएगा। 4 में आ जाइए, 10 किलोमीटर्स आर नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस, तो 10 के बाद डैश दिया है, जब भी कोई डैश के वर्ड हो तो हमेशा होता है सिंगुलर, तो 10 किलोमीटर्स इज, पहला चीज ध्यान रखना कि किलोमीटर्स नहीं होगा, किलोमीटर होगा, तो 10 किलोमीटर इज, आंसर कौन सा होगा? बी ना, बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, मिलियन ऑफ पीपल्स, पहली बात तो पीपल्स भी नहीं होगा और मिलियन का मिलियंस करना पड़ेगा, नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, उस केस में दोनों होते हैं प्लूरल, आज ही पढ़ाऊंगा, सब आज ही आएगा। ठीक है, तो मिलियंस ऑफ पीपल होगा, तो आंसर कौन सा है बाबू? बी ना, मिलियंस। अच्छा हाँ, आंसर हो जाएगा सी। प्रपति आ जाते हैं छठे पे, क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, कॉमन एरर वो था, फिर इंप्रूवमेंट है कॉमन एरर, आ जाइए। पहला क्वेश्चन क्या है बाबू? आफ्टर रिटायर्ड, आफ्टर के बाद आफ्टर एक प्रीपोजिशन है, इसके बाद हमेशा नाउन का प्रयोग होता है, तो आफ्टर रिटायर्ड हुआ क्या आफ्टर रिटायरमेंट होगा? रिटायरमेंट, रिटायर्ड वर्ब हो गया, यानी यहाँ पे रिटायर्ड ना करके रिटायरमेंट करना पड़ेगा। आफ्टर रिटायरमेंट शी स्पेंट मोस्ट ऑफ हर टाइम इन टीचिंग, रिटायरमेंट के बाद वो पढ़ाती रहेगी, कोई बात नहीं, पढ़ाते रहो। द प्रोफेसर ट्राइड हिज बेस्ट टू क्लियर ऑल दियर डाउट्स ऑन द सब्जेक्ट आफ्टर लेक्चरिंग, नहीं लेक्चर, लेक्चर अपने आप में नाउन है, लेक्चरिंग क्या होता है? सुना वाटर का वाटरिंग, पेन का पेनिंग नहीं ना होगा था, तो क्या होगा? लेक्चर। तो हिज चूंकि पॉजेसिव है, इसके बाद नाउन होता है हमेशा। ठीक है, माई पेन होता है, माई पेनिंग क्या होता है? देयर वाज अ ह्यूज क्राउड, क्राउड नॉट क्राउडेड, ह्यूज क्राउड इन फ्रंट ऑफ द एक्टर्स, देयर ह्यूज क्राउड। कोई दिक्कत यहां तक है? नहीं। आगे आ जाइए, देयर वाज अ ह्यूज क्राउड हो गया, रीना केम अर्ली, रीना पहले आई थी मंडे बिकॉज ही हैड टू प्लान आउट, he had to plan out team schedule for the whole week, एक सप्ताह, नॉट की सप्ताह है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। हाँ जी, तो यहां तक समझ में आ गया। ऑल दिस डॉक्यूमेंट नहीं होता, डॉक्यूमेंट्स होता है, ऐसा भी आएगा, लिखाया नहीं भी है ना, डॉक्यूमेंट्स ऐसा अभी आएगा। आई लाइक द पोएट्रीज, जो टोटल क्वेश्चन मैक्सिमम जो पूछता है हॉट टिप से ही पूछता है, अभी सब आना है। पोएट्री होता है, पोएट्रीज नहीं होता, लेकिन आगे दिया है ब्रायन एंड सैली, तो यहाँ पोएट्रीज के साथ में पोएम्स करना पड़ेगा। अब समझिए, दो हिंदी है, पोएम और पोएट्री में क्या अंतर? दोनों सेम है, बस अंतर इतना है कि पोएट्री का पोएट्रीज नहीं होता और पोएम का पोएम्स हो सकता है। पोएट्री आजीवन होता है सिंगुलर, और पोएम सिंगुलर दोनों होता है। आज सब पढ़ाऊंगा। क्वेश्चन नंबर है, द मैनेजर पुट फॉरवर्ड अ नंबर ऑफ क्राइटेरियंस, अब अ नंबर ऑफ के बाद नाउन होता है प्लूरल, अब क्राइटेरियन हो गया सिंगुलर और उसमें एस लगा दिया है, ब्लंडर किया ना, क्या होना चाहिए था? क्राइटेरिया, कल ही आया था ना ये क्राइटेरिया। क्वेश्चन नंबर 8, 9, the devastating experiences of many wars taught some countries the necessity of pursuing, necessary होता है एडजेक्टिव, ऑफ के आगे पीछे हमेशा होता है नाउन, तो necessity। The infection which caused gums to bleed and teeth to fall out result from the build up in a particular bacteria। अब देखिए, ए लगाया है बैक्टीरिया के लिए, तो बैक्टीरिया सिंगुलर है कि प्लूरल है? बैक्टीरियम से बना बैक्टीरिया, तो बैक्टीरियम होना चाहिए। कल था नहीं, कल भी आया होगा, यूएम को चेंज करते हैं बैक्टीरियम का बैक्टीरिया, तो ये सब ध्यान रखना पड़ेगा आपको। तो कल का पढ़ा हुआ, पहले का पढ़ा 2-3 क्वेश्चन तो आ ही गया होगा, तो अभी नाउन पूरा आपने पढ़ा ही नहीं है, तो प्रॉब्लम तो हो गए। बैक्टीरियम, बैक्टीरियम हो गया सिंगुलर और बैक्टीरिया हो गया प्लूरल। ठीक है, चलिए धीरे धीरे क्वेश्चन बनेगा, अभी चलो ध्यान रखो, आज भी बहुत कुछ हो रहे हैं हम लोग, आज भी पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे और भी क्लियर हो जाएगा। अभी नाउन बहुत बचा है बेटा, बहुत बचा अभी। देखो, अब अगला हेडिंग बनाओ, कंपाउंड नाउन। हेडिंग क्या पड़ेगा? कंपाउंड नाउन। इडियम्स एंड फ्रेज पूछना है ना, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, इडियम्स और फ्रेज है ना। हेडिंग बनाइए कंपाउंड नाउन। या किताब दीजिए इडियम्स फ्रेज का, बहुत बढ़िया। ये वॉल्यूम 2 से डेली टास्क पूछ रहा हूं, आप सब याद कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। सारे बच्चे बहुत मेहनती हैं। कल हम लोगों ने कहा था कि हम पूछेंगे इन ब्लैक एंड ब्लू तक, ब्लैक एंड ब्लू तक मतलब मार कर बुरी तरह से लाल पीला कर देना।
बहुत सुंदर। तो सारे बच्चे याद है सबको? तो एक बार सारे बच्चे मिल करके बोलेंगे, एक साथ बोलेगा सब कोई। आज सबके ग्रुप में पूछूंगा, टाइम थोड़ा सा पढ़ाना ना ज्यादा है ना। बोलो सब मिल करके एक बार जोर से बोलो, वंस इन अ ब्लू मून। बहुत सुंदर। आपने नहीं बोला बालक? हाँ, वो लड़का जो बैठा हुआ है मोबाइल में, मोबाइल के अंदर से देख रहा हूं, तो खींच लूंगा बाहर यहीं से। मैं क्या मोबाइल में हाथ डालूंगा, तुमको बाहर खींच लूंगा। बोलो, तुम ये समझो ना कि क्लास में पढ़ रहे हो, ये मत सोचो कि जो है सो बगल में कौन बहन बैठी तुम्हारी, कौन है, माता पिता है, कौन दिखाई पड़ता चीनी सा, अकेले पढ़ो आराम से। चलो, अभी तो नहाया नहीं तुम। चलो बोलो, रीड बिटवीन द लाइन्स एक साथ। सजेस्टेड बट नॉट ओपनली स्टेटेड। छिपा हुआ अर्थ निकाल। जबरदस्त है, बहुत सुंदर। दूसरा बोलो, होल्ड वाटर। बातों में दम होना। बहुत सुंदर। वंस इन अ ब्लू मून, वेरी रेयरली। फेयर एंड स्क्वायर, जबरदस्त। बोलो, इन ब्लैक एंड व्हाइट, इन राइटिंग। इन ब्लैक एंड ब्लू, बहुत सुंदर। प्रॉस एंड कॉन्स, बहुत सुंदर, बहुत तैयारी। तो सारे बच्चों का बहुत अच्छा तैयारी है, बहुत सुंदर। ठीक है, सारे बच्चे बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, गुड गुड गुड, ठीक है, बहुत अच्छा, ठीक है। चलिए, बहुत सुंदर। कल पूछूंगा पूरा पेज, पूरा। आधा हो गया तो पूरा हो जाएगा। अब पूरा पेज में कहीं से 2 दिन का टाइम मिल गया, जो बच्चा नहीं पढ़ा है उसको टाइम मिल गया पूरा। तो 2 दिन में पूरा पेज क्या करिए, रट मारिए इसको। तो इसका मतलब है कि तुम पागल नहीं हो। इसका मतलब क्या है? पागल नहीं हो। अगर भूल जाते हो तो अच्छी आदत है, क्योंकि अगर नहीं भूलते तो पागल की निशानी होती। सही सत्य बात है। देखो, हर मानव भूलेगा। क्यों भूलता है? द रिपीटेशन ऑफ एक्शन। अगर आपने रिपीट किसी को नहीं करोगे तो भूलोगे। इसलिए एक चीज पढ़िए। अब मैं क्यों कहा कि मैं पूछूंगा पूरा पेज पूछूंगा, क्योंकि रिपीट होगा पीछे से, फिर रिपीट होगा, तो जब भी आगे पढ़ाऊंगा पीछे से रिपीट होगा। जब भी आप आगे पढ़िए तो पीछे का रिपीट करिए। ये 10 दिन लगातार करना है, तब तुम्हारा परमानेंट मेमोरी में चला जाएगा। दूसरी बात है, विवेकानंद की कहानी सुना तुम लोगों ने? विवेकानंद पेज को देख ऐसे पलट के पढ़ते थे। एक बार की वाक्य है, लाइब्रेरी में पढ़ने गए थे वो, अपने स्टाफ से कहा कि किताब देना, उसने दिया कि पढ़ेंगे, खत्म हो गया। तो एक किताब ला के दिया, फिर 15-20 मिनट बाद कहते हैं दूसरी किताब लाना, दूसरी किताब लाया, फिर 20 मिनट बाद दूसरी किताब लाना। ऐसे कर किताब की क्या लग गई, ढेर लग गई। उस आदमी को शक हुआ कि विवेकानंद हमको दिखा रहा है कि हम बहुत पढ़ाकू हैं, समझा। उसको लगा कि पूछना चाहिए, बोला कि सर आपने पूरी किताब पढ़ ली क्या? ब्रो समझ गया कि जानना क्या चाहता है। बोला कि कोई डाउट है तो पूछ लो कहीं से। तो आदमी चुकता भला, वो सब सोचता कि अभी करंट पढ़ाओगे तो याद होगा। नीचे से सेकंड निकाला, समझ गया, और पेज 700 कुछ था, पेज को निकाल के पूछा कि सर इसमें क्या लिखा है। विवेकानंद ने पेज नंबर के साथ उसमें क्या लिखा है हर बातें बता दी। उसने चरण पकड़ लिए कि महाराज ये होता कैसे है, बस मैं इसके पीछे का राज क्या है बताऊंगा क्लास के बाद। कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन क्या होता है? कंपाउंड नाउन क्या मतलब? कंपाउंड, देखो अब मतलब मान लेते हैं कि बॉय, ये बोलो बॉय नाउन है कि नहीं है? हमने बोला फ्रेंड, फ्रेंड नाउन है कि नहीं है? हमने बोला क्लास नाउन है कि नहीं है? हमने बोला टीचर नाउन है कि नहीं है? हमने बोला फादर नाउन है कि नहीं है? समझ पा रहे हो? अब है सब अलग अलग नाउन है। कंपाउंड का मतलब होता है मोर देन वन वर्ड, एक से अधिक शब्द। बॉय अकेला है, फ्रेंड अकेला है, क्लास अलग है, टीचर अलग है। इन दोनों को अगर हमने जोड़ दिया तो क्या बन जाएगा? बॉयफ्रेंड। इसको जोड़ दिया तो क्या बन गया? यहीं से बन गया फादर इन लॉ। तो 3 वर्ड का मिला हुआ है। यानी कंपाउंड नाउन का मतलब हुआ एक से अधिक शब्द। अब समझिए गौर से, 3 तरह के कंपाउंड नाउन होते हैं, 3 तरह के। वैसे कंपाउंड नाउन जिसके बीच में हाइफन चाहो तो आ सकता है, जैसे बॉयफ्रेंड चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। क्लास चाहे तो वैसे भी लिख सकते हैं। तो वैसा कंपाउंड नाउन जिनके बीच में हाइफन आ सकता है, वैसे कंपाउंड नाउन का प्लूरल अंतिम शब्द में एस लगा बनाया जाता है। तो बॉयफ्रेंड का प्लूरल कौन सा होगा? बॉयफ्रेंड्स, ठीक है, ये बात समझ आ गया। दूसरा क्या होता है? वैसा कंपाउंड नाउन जिसमें प्रेपोजिशन लगा हो। क्या लगा हो? प्रेपोजिशन। तो प्रेपोजिशन जैसे फादर इन लॉ बोलते हो ना, तो प्रेपोजिशन का जो पहला शब्द होगा वो होगा प्लूरल, तो क्या बोलेंगे? फादर्स इन लॉ। तीसरा, वैसा कंपाउंड नाउन जिसमें मैन तथा वुमेन लगा हो। मैन लगा होता है, वुमेन लगा हो, उसके कंपाउंड नाउन सारे शब्दों का बनाते हैं। जैसे मैन टीचर बोलूं तो मैन टीचर बोलूंगा तो मैन का हो जाएगा मैन और टीचर का टीचर्स। समझ बात को? दोनों बनेगा। इसमें होगा क्लास टीचर्स, ठीक है। तो जहां मैन और वुमेन आ जाएगा वहां दोनों शब्दों का, जहां मैन वुमेन नहीं आएगा
वहां अंतिम शब्द का जहां प्रीपोजिशन आ जाएगा तो उससे पहले वाले शब्द का। इतना याद हो गया? बस इसी को लिखना है, इसी को पढ़ना, काम खत्म। एक चीज कह रहा है बाय मेकिंग द प्लूरल ऑफ मेन वर्ड इन केस ऑफ कंपाउंड नाउन्स। ठीक है, अब देखो यहां पे लिखा, हिंदी लिख दिया कि वैसे कंपाउंड नाउन जिनके बीच में हाइफन होता है उनके अंतिम शब्द या मुख्य शब्द का प्लूरल बनाया जाता है। हेडिंग बनाइए कंपाउंड नाउन, इसमें लिख दिया वैसे कंपाउंड नाउन जो ऊपर अंग्रेजी लिखा है ना वैसे नीचे हिंदी लिखा हुआ है। ठीक है, यहां पे ध्यान दीजिएगा टाइपिस्ट जी, ये वर्ड नहीं होगा, ये जो है ना ऐसे या नहीं रहेगा। वैसे कंपाउंड नाउन जिनके बीच में हाइफन होता है उनके अंतिम शब्द का या मुख्य शब्द का प्लूरल बनाते हैं। ठीक है, यहां भी देने की आवश्यकता नहीं है, ये इसी का हिंदी है, ऐसे दीजिएगा बाय मेकिंग द प्लूरल ऑफ मेन वर्ड्स इन केस ऑफ कंपाउंड नाउन। वैसे कंपाउंड नाउन जिनके बीच में हाइफन होता है उनके अंतिम शब्द या मुख्य शब्द का प्लूरल बनाया जाता है। वैसे कंपाउंड नाउन जिनके बीच में हाइफन होता है उनके अंतिम शब्द या मुख्य शब्द का प्लूरल बनाया जाता है। जैसे स्टेप्सन का प्लूरल क्या बनेगा जी? स्टेप्सन्स। कपफुल का, हाँ कहे, कपफुल का कपफुल्स, नोटबुक का नोटबुक्स, क्लासरूम का क्लासरूम्स। अब एक्चुअली फैशन क्या आ गया है ना कि जितने भी हाइफन वाइफन वाले शब्द है ना सब हटा दिए गए। अब मॉडर्न इंग्लिश में सब हट गया है। ठीक है, तो क्या देखा स्टेप्सन का? स्टेप्सन उतार यहां तक, आगे बढ़िए, देखिए तो इसको
सर इधर इधर सर, साउंड नहीं आ रही। आ गया साउंड? ओके, अभी फोन में बात किया था तो उसको बंद कर दिया था। कोई नहीं, कोई चिंता ना करो, मैं हूं ना, सब हो जाए। बिना साउंड का भी अंदाजे से पढ़ लो। क्या कहा? लेकिन यदि कंपाउंड नाउन के साथ कोई प्रेपोजिशन आए तो प्रेपोजिशन के पहले पढ़ने वाले शब्द का प्लूरल बनाया जाता है। जैसे फादर इन लॉ, क्या हो जाएगा? फादर्स इन लॉ। सिस्टर इन लॉ, सिस्टर्स इन लॉ। कमांडर इन चीफ, कमांडर्स इन चीफ। देख रहे हो, पिछलग्गू मतलब एक कमांडर, सबका हिंदी तो आता ही होगा। रूल नंबर 3 उतार लिया यहां तक? पेन चलाइए तेज से। ऑनलाइन बारे पर ध्यान नहीं देते हैं सर जी। अरे जब दिल में बसते तो ध्यान देने की जरूरत है, तुम तो अंदर घुसा हुआ है। जल्दी करो कॉल, डीएसएल में साउंड नहीं आ रहा है। बच्चा तुरंत पगला जाता है। मुझे लगा ऑन है। ठीक है, रूल नंबर 3 पे आ जाएं। रूल नंबर 3, ये देखिए 3 है, सब कुछ सेम है कि नहीं है? मैन तथा वुमेन जैसे बने शब्दों का प्लूरल, दोनों शब्दों का प्लूरल बनाया जाता है। इन केस ऑफ मैन एंड वुमेन यूज बिफोर अ वर्ड टू डिनोट जेंडर, बोथ वर्ड्स आर मेड प्लूरल। मैन डॉक्टर का प्लूरल क्या हो जाएगा? इस साइड में सिंगुलर है और इस साइड में प्लूरल है। मैन डॉक्टर का प्लूरल हो जाएगा मैन का मेन, डॉक्टर का डॉक्टर्स। विमेन टीचर का विमेन टीचर्स। मैन सर्वेंट का मेन सर्वेंट्स। बस ये याद रहेगा तो काफी है। अब एग्जाम में क्या पूछे बताऊं तुमको? ये मैन डॉक्टर है ना, इसका बना देगा प्लूरल मैन डॉक्टर्स। तुमको लगा सही किया यार, या पता है क्या कर देगा? मेन और डॉक्टर कर देगा। मतलब कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा करेगा, तो इससे आपको अलर्ट रहना है। क्लियर? आगे चलें। बहुत बढ़िया, बहुत ही तेजी से आगे बढ़ता हुआ। तो उधार हो तो देख रहा है। बिल्कुल फैक्चुअल क्लास है और इस तरह से क्लास आपने नहीं पढ़ा होगा, इसलिए क्लास को सीरियसली लिखिए। अलग ढंग का क्लास है। क्या, क्यों मुस्कुरा रहे हो? इस तरह से क्यों मुस्कुरा रहे हो बालिके? हैं? कुछ एग्जेगरेशन हुआ क्या? मैं कुछ ज्यादा बोल दिया? नहीं, अरे क्या है ना। उतार लिया? आगे बढ़े अब। चलिए अगला कॉन्सेप्ट पे आ जाइए। अब हेडिंग देखो बना होगा हॉट टिप्स। क्या बनाया जी? हॉट। देखते तो क्या क्या टिप्स आएगा अभी, है कि नहीं? हॉट टिप्स आ गया। अब हॉट टिप्स क्या करता समझना है, इसको पहले जरूरी है। हॉट टिप्स का मतलब ये होता है कि जैसे सम कॉमन फैक्ट्स क्या जानना है कि साइन है, इसमें नंबरिंग कर देना है 1 2 3 4। तो साइन गलत शब्द होता है, सही क्या होता है? सिग्नेचर। जैसे कहा प्लीज पुट साइन हेयर, गलत बोल दिया, प्लीज पुट सिग्नेचर हेयर। ठीक है। इनिंग वर्ड क्या है? सही क्या होता है? स्टडी वर्ड क्या है? सही क्या होता है? अब ध्यान देखना, अब यहां पे आ गया स्टडी। अब स्टडी वर्ब है, तो स्टडी का मतलब अध्ययन करना, लेकिन हम पढ़ क्या रहे हैं? नाउन। तो नाउन के अर्थ में स्टडी बोलना क्या होगा? क्या बोलना पड़ेगा? जैसे मेरा अध्ययन अच्छा चल रहा है, तो माई स्टडी या माई स्टडीज। स्टडी, क्योंकि माई के बाद नाउन आता है, माई पेन, उसके बाद माई स्टडीज। तुम पढ़ रहे हो, यू आर रीडिंग, यू आर स्टडिंग, कुछ भी बोलो। तो वर्ब जहां हुआ तो कोई दिक्कत ही नहीं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, स्टडिंग आईएनजी हो गया, वो भी नाउन बन गया। ठीक है ना? हाँ जी। ठीक है। ऑर्डर, मेरा आदेश है, तो माई ऑर्डर के माई ऑर्डर्स, माई ऑर्डर्स। तो इसको याद करना पड़ेगा, लिखिए फटाफट। हॉट टिप्स कहते हैं इसको। एक साइड में गलत, एक साइड में सही, एक ही लाइन में है। पहला लाइन ऐसे ध्यान देना, साइन गलत है, सिग्नेचर सही है। इनिंग गलत है, इनिंग सही है। नाउन के अर्थ में ये जो शब्द है गलत कहां है जी? नाउन के अर्थ में। ये वर्ड गलत नहीं है, नाउन के अर्थ में गलत है। नाउन यूज करोगे गलत यूज हो जाएगा। सम कॉमन फैक्ट। डॉट दे दे तो राइटिंग स्किल्स में वो भी गलत है, राइटिंग में डॉट को वैल्यू नहीं देता, पूरा लिखना पड़ेगा सिग्नेचर, एग्जाम के पर्पज से। बाकी तो कहीं बोल चल जाएगा। हम लोग तो साइन ही बोलते हैं, साइन करो साइन करो।
सिग्नेचर बोलता कौन है? एग्जाम में ही हो जाएगा, कॉमन एरर हो जाएगा। देख रहे हो, सबका हिंदी आ रहा है। स्टडी अध्ययन हिंदी हो जाएगा ट्रुप। ट्रुप का हिंदी होता है दल। ट्रुप का हिंदी क्या होता है जी? दल। दल क्या होता है सर? ग्रुप। 10-20 लोगों का ग्रुप जा रहे हो ना, उसको ट्रुप कहते हैं। कहीं घूमने चले गए कुल्लू मनाली तो उसको ट्रुप कहते हैं। देख रहे हो, पूरा का पूरा स्थिर से आपको दिया गया। अर्निंग, किसी को बोलना है तुम्हारी कमाई, योर अर्निंग, योर अर्निंग्स, योर अर्निंग्स, नॉट अर्निंग, योर अर्निंग्स। ठीक है, ऊपर करें धीरे धीरे, लिखते जाइए, लिखते बहुत ज्यादा है, ये सब लिखना पड़ेगा, सब पढ़ना है आपको, सारा कुछ पढ़ना है। हाँ बेटा बोलो, लिखते रहो, लिखते घबराओ नहीं। बुक में नहीं दिया गया सर, घबराइए नहीं, ये सब पढ़िए। अर्निंग मतलब कमाई। लुक का मतलब क्या होगा? देखना हो जाएगा, आदमी का चेहरा हो जाएगा मतलब। लुक का मतलब नजर, दिखता नहीं, नजर, चेहरा, आकृति। हर लुक्स इज वेरी अट्रैक्टिव, मतलब उसका चेहरा बहुत आकर्षक है। नेहा लुक्स वेरी अट्रैक्टिव। क्यों नहीं हो? ठीक है। दूसरा क्या है जी? बेडिंग। बेडिंग मतलब ये शादी वाला बेडिंग नहीं है, बिस्तर। बेडिंग मतलब बिस्तर। लिख लेना, बोलते रहा हूं। बोलते नहीं, ये सब मेरे फैमिली मेंबर हैं, गलत बोलते हैं। क्या बोलना चाहिए? द मेंबर्स ऑफ द फैमिली। हाफ पैंट बोलना क्या होगा? गलत। सही क्या होगा? शॉर्ट्स। कल पढ़ाया था ना। आज से इंग्लिश टीचर भी मत बोलना, बोलना द टीचर ऑफ इंग्लिश। किसी ने कहा मैं 100% सही बोल रहा हूं, तो क्या हुआ? तो तुम क्या कहोगे? तुम 100% ही गलत बोल रहे हो। 100%। हाँ मतलब जो भी होता है मतलब गलत है ना। लोग बोलते हैं जी 100%, वही दिया हूं बेसिक टर्म। लिखो बच्चे फटाफट लिखो, डोंट डिले। बाबू लिखो। साउंड आ रही बच्चे? लिखो आराम से, एक बच्चे आराम से पढ़िए। सर एरियर का मतलब, एरियर आ गया जी। एरियर का मतलब बकाया। एरियर, आपके पिताजी जॉब करते होंगे तो एरियर मिलता होगा। उधार राशि, बकाया राशि को एरियर कहते हैं। एरियर नहीं बोलना, एरियर्स बोलना है। तो बकाया राशि, उधार राशि, जो नौकरी करता है उसको होली बोली का बकाया राशि 2-4-10 हजार मिलता है, जिसमें लोग टीवी फ्रिज खरीदते हैं। हाँ? एरियर, बकाया राशि, उधार राशि। ठीक है, ऊपर करें। चलिए आज यहां तक। इंग्लिश टीचर नहीं बोलना है, द टीचर ऑफ इंग्लिश बोलना है। देखिए और नहीं करूं। टॉकिंग टर्म गलत है, सही क्या होगा? स्पीकिंग टर्म। ये सब पूछेगा एग्जाम में, समझा? 20 से 25 क्वेश्चन नाउन से पूछता है। 20 से 25 क्वेश्चन, 200 में, 50 में नहीं। 50 में पूछा तो लड़का खुशी हो जाएगा, नाउन पर एग्जाम पास। टोटल 250 नंबर जो होता है ना, 25, 200 + 50 सब मिला अकाउंट को, तो 20-25 नंबर का नाउन से होता है सिर्फ। नाउन बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। एग्जाम्पल दिया गया है, आई हैव नो टॉकिंग टर्म विथ हिम, राइट कि रॉन्ग?
आई हैव नो स्प्रिंग टर्म राइट हो जाएगा। आई एम 100% राइट, 100% राइट। लिख रहा है टोपी बाबू, लिख रहा है, लिखो, समझ में आ रहा है ना? देख लिया लिख रहा हो, समझना चाहिए साथ साथ। क्या ये देखिए 4 एग्जाम्पल है जिसमें आपको राइट रॉन्ग करना है। पहला एग्जाम्पल गलत है, दूसरा सही है, तीसरा गलत है, चौथा सही है। इसको नंबरिंग कर दीजिए, 1 2 3 4। कोई दिक्कत? उतार लिया तक, आगे बढ़ चले। राइट रॉन्ग समझ में आया नहीं आया? बस ऐसे एग्जाम पूछेगा और क्या पूछेगा, कॉमन एरर में ही सब रहेगा, कर लोगे ना? चलिए अगर देखिए कितना सुंदर वर्ड दिया है, कजन। कजन के साथ ब्रदर और सिस्टर शब्द जब काट दिया गया सुंदर तरीके से, तो देखिए क्या हो जाएगा, ही इज माई कजन ब्रदर, राइट कि रॉन्ग? इसको हटा दो, सही हो जाएगा। ही इज माई कजन, सी इज माई कजन। ठीक है। कजन, द वर्ड कजन डजंट फॉलो ब्रदर और सिस्टर। अगला रूल मत लिखना अभी, लिखना है, काट क्यों रहे हो, बताऊंगा ना उसके तरीके, बताऊंगा ना कैसे लिखना है। ठीक है। अरे बोलो कि क्लास ले रहे हैं जी, ओटीपी कहां से मिलेगा उसको, आ गया? बोलो इसके। ठीक है, चलिए वापिस आते हैं हम लोग। अब अगला कॉन्सेप्ट कहता है बच्चे, जैसे आपको बोलना है जगह खाली नहीं है, ध्यान दीजिएगा, जगह खाली नहीं है या जगह नहीं है, एक साथ होगा। ये टाइपिस्ट ने गलत कर दिया, जगह नहीं है, या बोलना हो सीट नहीं है, एक साथ जाएगा। टाइपिस्ट ध्यान दीजिएगा, सीट नहीं है, ये तीनों लाइन का जो अंग्रेजी होगा, नो प्लेस गलत होगा, नो स्पेस ऐसे लिखना आपको, गलत होगा। सही होगा नो रूम, ये सही होगा। इन 3 वर्ड ऐसे लिखना है, टाइपिस्ट ध्यान रखिएगा, ऐसे लिख के काटना है, नो रूम को सही करना है, जैसे लिखा गया है कॉपी में उसे लिखिए सुधा। ये अलग कर दिया, अलग कर दिया, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो जगह खाली नहीं है, जगह नहीं है, सीट नहीं है का अंग्रेजी होगा नो प्लेस गलत, नो स्पेस गलत, बोलना क्या है, नो रूम। अब आपके दिमाग में जाएगा सर रूम खाली नहीं रहेगा तब ना सर, रूम से मतलब नहीं है, इतना सा भी जगह खाली नहीं है तो नो रूम ही बोलना है। ट्रेन के डब्बा में सीट नहीं है तो रूम ही बोलना है, खुले मैदान में जगह नहीं है तो रूम ही बोलना है, नो रूम, देयर इज नो रूम अवेलेबल इन दिस कंपार्टमेंट, नो प्लेस नो स्पेस नहीं। तो एग्जाम पास करना है तो गलत बोले क्यों? एग्जाम्पल दिया, देयर इज नो रूम अवेलेबल इन दिस, बिल्कुल सही है। बोलो, लाइफ में कोई भी कष्ट है तो बोलो, हैं? मन नहीं लगता हैं? उठा लिया तक, एग्जाम्पल हो गया, देयर इज नो रूम अवेलेबल इन दिस। और आगे बढ़े। एक लड़का आता है 1 बजे के बैच में, बड़ा इंटरेस्टिंग बच्चा है, पूरे क्लास में वो फैला रखता है। अगला रूल क्या कहता है, गौर से कह रहा है कि द प्लस एडजेक्टिव प्लस पीसीएन, मतलब यानी अगर हम किसी एडजेक्टिव में द लगाते हैं तो क्या बन जाता है, प्लूरल कॉमन नाउन। तो वर्ब भी क्या लेगा, पहले समझो यहां बोर्ड पे, जैसे बोलो पुअर का हिंदी क्या हुआ, गरीब, द लगा दिया तो क्या बन गया, द पुअर, हिंदी क्या निकलेगा, गरीब लोग। अब मान लो हमने बोल दिया द पुअर पीपल, द पुअर पीपल, तो द पुअर का हिंदी क्या हुआ, और पीपल मतलब ही, तो द गरीब लोग, लोग होगा ना, सुनना मुद्दा। तो
तो द पुअर का मतलब ही हो रहा है गरीब लोग, तो पीपल फिर से लगाओगे तो फिर से लोग हो जाएगा, तो कितना लोग लगाओगे, गरीब लोग लोग तो हो जाएगा ना, यही समझना है। दूसरा, अब द पुअर गरीब लोग हो गया हिंदी, फिर मैन लगा दिया, गरीब लोग आदमी, इसलिए इसके साथ कोई शब्द लगाने का प्रयास एग्जाम में लगाएगा उसको काटना है। द नहीं लगाया, अगर द नहीं लगा तो चल जाएगा, ठीक है, लेकिन आपको हर हाल में द लगाना पड़ेगा। एग्जाम में पूछेगा तो पीपल वर्ड नहीं आएगा, इसको ध्यान रखिए। बोल चाल में चल जाएगा, लेकिन आपको हर हाल में क्या लगाना है, द ही लगाना है। जैसे ब्रेव, ब्रेव मतलब हिंदी क्या होता है, द लगा दिया तो क्या होगा, द ब्रेव, हिंदी क्या निकलेगा। चलो तुम बोलो अब, मैं बोल रहा हूं ब्लाइंड, ब्लाइंड का मतलब अंधा, द ब्लाइंड मतलब, अच्छा अगला बोलो, ब्लैक का मतलब, द ब्लैक मतलब, समझा गया। तो जहां भी द लगा दो लोग ही लोग हो जाएंगे। एक अब हमने लिखा 3 शब्द, लेकिन पूरा रखना है। तो द पुअर गरीब लोग, द रिच अमीर लोग, द ब्लैक आर हैप्पी, तो आर भी हो गया प्लूरल, हुआ कि नहीं हुआ। तो ये सब बन गया प्लूरल नाउन और वर्ब लेगा प्लूरल, समझिए बात को। एग्जाम्पल नीचे करूंगा, और बड़ा बावला है तू, यहां बोले इसको उतार लिया, जगह से उतारो इसको, एक लाइन जगह छोड़ दो, नीचे करूंगा, जो हो चुका उसको तो लिख लो। द प्लस एडजेक्टिव प्लूरल कॉमन नाउन, वर्ब भी प्लूरल। द पुअर आर, द रिच आर, द ब्लाइंड आर, द डीफ आर, बहरे लोग, काले लोग, अंधे लोग, गंजे लोग, जिसके सर में बाल नहीं है क्या बोलते हैं, द बाल्ड, BALD, बाल्ड मतलब गंजा, द लगा दो तो लोग हो जाएगा। ठीक है, चलो यहां तो लिख लिया, तुम्हारा कहना थोड़ा सा नीचे एक लाइन छूट गया है, लिख लिया इसको, देयर इज नो रूम अवेलेबल इन दिस हॉल। हो गया ना, सीट नहीं तो लिखवाई दिया था मैंने ऊपर। अब देखिए अगला कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ओ क्लॉक। ओ क्लॉक और MBA में समझिए गौर से क्या अंतर है। अब देखिए 4 है, समझिए गौर से, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 क्या एग्जैक्ट टाइम है। एग्जैक्ट टाइम का मतलब वेरिएबल नहीं है, तो उसके साथ हमेशा ओ क्लॉक का प्रयोग करना, ठीक है। आई विल मीट यू एट 4 o'clock, क्लियर। लेकिन जैसे ही 4:30 आ जाए, क्या आ जाए जी 4:30, तो ओ क्लॉक लगाना क्या होगा, तो AM PM लगा सकते हो, ठीक। जबकि एग्जैक्ट टाइम में तुम ओ क्लॉक लगाओ चाहे AM PM लगाओ, दोनों सही होगा। तो AM PM पता है ना क्या होता है, AM मतलब सुबह, PM मतलब शाम। AM PM का फुल फॉर्म एंटे मेरिडियन, पोस्ट मेरिडियन। एंटे मेरिडियन का हिंदी होता है अपराहन, अब पोस्ट मेरिडियन होता है पूर्वाहन। अपराहन पूर्वाहन समझते हो, अपराहन का मतलब होता है रात के 12 बजे से दिन के 12 बजे तक। पूर्वाहन का मतलब सूर्य पूर्वाहन हो जाता है, मतलब दिन के 12 से रात के 12 बजे तक। तो रात के 12 से दिन के 12 क्या लगाओगे, AM। PM लगाओगे दिन के 12 से रात के 12 क्या लगाओगे, PM, पोस्ट मेरिडियन, क्लियर। तो उसके साथ AM PM तुम शाम में, मालूम मैं बोलूं मैं तुमसे 4 बजे शाम में मिलूंगा, तो 4 PM। अगर अभी बोल रहा हूं कि 4 AM मिलूंगा, तो कल सुबह 4 बजे हुआ ना, अभी तो बज गया 12, तो 4 AM बोला हूं, अगली सुबह की बात कर रहा हूं ना, और वापस लौटूंगा नहीं 4 बजे, है ना। मैं बोला तुमको 5 PM मिलता हूं शाम को 5 बजे, 9 PM मिलता हूं, 9 PM क्या बजे हुआ, रात को 9 बजे। 11 PM मिलता हूं कब, आज ही रात को 11 बजे। अब बोलूं कि 11 AM मिलता हूं कल 11 बजे, मतलब समझ आया। और ओ क्लॉक का मतलब सुबह शाम मतलब नहीं है, तुमको बोल दिया कि आई विल मीट एग्जैक्ट 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock। अब आने वाला 3 o'clock को ही ना होगा जी, कल तो होगा नहीं, क्या समझा, हाँ इस बात समझिए। 8:45 में क्या बोलेंगे, 8:45, इट इज 45 टू पास्ट 5 या 9, हाँ, पौने का होता है क्वार्टर, इट इज क्वार्टर पास्ट, जो भी बुलाओ 5 7 8 ये सब पढ़ाऊंगा प्रोनाउन आगे, उसमें ईट का पढ़ाऊंगा। क्वार्टर पास्ट क्वार्टर टू में क्या अंतर है, पौने बोलोगे तो क्वार्टर, और 8:45 बोला तो 45, चीज वही है, पढ़ाऊंगा आगे सब।
ठीक है, सब आएगा, घबराओ नहीं, इतना चीज पर हाथ दूंगा, चिंता नहीं करना। लिखने समझ में आएगा इसको? ओ क्लॉक AM PM हो गया क्लियर? क्योंकि एग्जैक्ट टाइम नहीं, वेरिएशन हो गया ना 30, तो वेरी हो गया 4 5 6 7 एग्जैक्ट नहीं, ये 4 5 एग्जैक्ट है नहीं, तो 4 5 6 7 क्या लगाना है? ओ क्लॉक। जहां पे टाइम आप वेरी करते हो, ओ क्लॉक का मतलब पता है क्या होता है? राउंड द क्लॉक, मतलब एग्जैक्ट ओ क्लॉक है। एग्जैक्ट मतलब 1 मिनट 2 मिनट आगे नहीं है। जहां 1 2 मिनट आगे हो जाए वहां पे आप ओ क्लॉक मत लगाइए, ठीक है ना? 4:30 ओ क्लॉक नहीं हो सकता, 4:30 AM होगा या PM होगा, या फिर ऐसी बोलिए आप, ठीक है? लिख के काट तो दिया हूं सब, देखो समझ में आया यहां तक? अगला कॉन्सेप्ट, अगला देखिए क्या वर्ड कहता है, कह रहा है सूट और ड्रेस। जैसे लड़कियां हो चाहे महिलाएं हो, हमेशा अपने कपड़े को सूट भी बोल देती हैं और ड्रेस भी बोल देती हैं, हालांकि बोलना गलत है, लेकिन अधिकार ज्यादा है महिलाओं का तो बोल देती हैं। तो सूट इज यूज फॉर एंड ड्रेस इज यूज फॉर, अगर मैं अंग्रेजी बोलूं कि हर सूट इज वेरी अट्रैक्टिव और हीज ड्रेस इज वेरी नाइस, सुना ना? तो हीज के साथ सूट आएगा और हर के साथ ड्रेस आएगा, एग्जाम के पर्पज से, बोलचाल में जो मर्जी करे, है ना? चलो उतार लिया इसको, उतारते रहिए फटाफट। बेसिक सर, कल बेसिक नहीं हुआ था जी, आज यहीं तक कराऊंगा, आज बेसिक करा देता हूँ थोड़ा सा बच्चों का। हाँ हाँ, घबराओ नहीं, भी आगे आया कहाँ हूं, तू ड्रेस तक हो गया। अगला कॉन्सेप्ट देखिए, लास्ट, आज की क्लास लास्ट, बेसिक आ जाऊंगा फिर। देखिए कौन से क्या करा कॉन्सेप्ट जी, एक्चुअली क्या है ये हेयर, बताइए काउंटेबल अनकाउंटेबल या काउंटलेस? काउंटलेस। तो हेयर का मतलब समूचा बाल, हेयर बोलते क्या होगा, उस केस में क्या हो जाएगा? वर्ब क्या लगेगा? क्या पत्ती। लेकिन अगर मान लो बोलना है योर 5 हेयर्स आर व्हाइट, ये भी राइट हो जाएगा, क्योंकि हेयर का हेयर्स हो सकता है, माई 1 हेयर इज व्हाइट, ये भी सही है, हर हेयर इज शाइनिंग, ये भी सही है, क्योंकि हर हेयर की बात कर रहा है, एक दो की बात नहीं कर रहा, ये पूरे सर के बाल की बात कर रहा। बात ये कॉन्सेप्ट हो गया। किताब में लिखा मिलता है कि हेयर आजीवन होता है, सिंगुलर, गलत लिखा, क्योंकि हेयर का प्लूरल हो सकता है, क्योंकि काउंटलेस है, अनकाउंटेबल नहीं है। सर बेसिक क्लास बिल्कुल आ गया, बेसिक तुमको, तुम्हारी नजर पड़ गई मेरे ऊपर। सर 4 o'clock बिलोंग टू, कैसे मालूम करेंगे कि AM है कि PM है? देखो जब भी आपको सुबह शाम बोलना है तो AM PM लगाना पड़ेगा। ओ क्लॉक से कभी पता चलेगा कि सुबह है कि शाम है। ओ क्लॉक का मतलब होता है आने वाला टाइम, जो टाइम में आप आएंगे उसको हम ओ क्लॉक का प्रयोग करते हैं। जैसे आपने भी कहा कि मैं तुमसे 4 बजे मिलूंगा, इसका मतलब आपके दिमाग में है 4 बजे शाम की बात कर रहे हैं आप, है ना जी? आपने कहा कल मिलूंगा, तो हाँ कल बोलना पड़ेगा, मीट यू टुमारो, तो हाँ बोलना पड़ेगा बालक, कोई रास्ता नहीं, कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है ना? इसलिए घबराए नहीं, धीरे धीरे पढ़िए। बेसिक क्लास पर हम लोग आते हैं, आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। बेसिक किताब है सबके पास, तो यहां से निकालते हैं बेसिक क्लास। अब थोड़ा बेसिक राइटिंग पर ध्यान दें, देखिए यहां लिखा हुआ है, पहले बेसिक देखिए, अब थोड़ा बेसिक राइटिंग पर ध्यान दें। बिल्कुल बेसिक किताब पलट लीजिए, लिखने की आवश्यकता नहीं है, किताब में सब लिखा हुआ है, उसी को अंडरलाइन करके पढ़ते रहिए। लिख रहा है बेसिक राइटिंग पर ध्यान दें, क्योंकि देखो अंग्रेजी सीखने से पहले हम लोग के अंदर कॉन्फिडेंस कैसे आता है? कॉन्फिडेंस तब आता है जब आप चीजों को थोड़ा लिखना आ जाए, 1-2 लाइन बोलना आ जाए, और कोई बोले तो समझ में आ जाए, उसको हम कॉन्फिडेंस कहते हैं। अगर कोई कुछ बोल रहा है, नहीं दिमाग काम कर रहा है, न्यूज सुन रहे हो, मूवी देख रहे हो, नहीं समझ में आ रहा है, या कोई वर्ड लिख रहे हो, आपसे स्पेलिंग मिस्टेक हो रहा है, तो गलती होता है। एक्चुअली बचपन में हम पढ़ा करते थे कि ऐसे करो तो आई लगाओ, ऐसे करो तो डबल ई लगाओ, ऐसा पढ़ते थे। और ऐसा पढ़ना अपराध ही नहीं, ब्लंडर है, समझ पा रहे हो ना? तो ऐसा करना गलत हो जाता है, क्योंकि इस ऐसे हिंदी से एक्चुअली क्या हुआ कि हिंदुस्तान के जो ग्रामेरियन थे, जो थोड़ा बहुत पहले के टीचर थे अंग्रेजी के, उन्होंने हर चीज को हिंदी घुसाने का प्रयास किया। इसलिए जो 10 स्टेट्स हैं, 10 स्टेट जो है, 10 स्टेट को अंग्रेजी नहीं आता। कौन कौन सर? हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी, छत्तीसगढ़, समझ रहे हो ना? छत्तीसगढ़, ये तुम्हारा झारखंड, बिहार, समझ रहे हो ना? 10 स्टेट टोटल हैं, तो 10 स्टेट्स में अंग्रेजी कमजोर है। अब क्यों? क्योंकि उसको तुम हिंदी से पढ़ाने का प्रयास कर रहे हो, और बाकी जितने स्टेट हैं वो हिंदी से नहीं पढ़ता, वो इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ता है, क्योंकि और कोई भाषा बना ही नहीं, तेलुगु में ग्रामर बना नहीं, नॉर्थ ईस्ट में ग्रामर बना नहीं, तो इसलिए लोग यहाँ के लोग बड़े चालाक, बिहार यूपी के, फट से हिंदी घुसा दिया, है ना? ब्लंडर हुआ कि नहीं हुआ? अब देखिए क्या मामला है, तो ऐसे नहीं पढ़ना,
अब ऐसा अगर पढ़ते तो शिवानी में देखो ए भी है और ए भी है, तो लास्ट में आई ना होकर डबल होना चाहिए था, जबकि है क्या, आई है शिवानी। अब क्या है वो समझिए, रियल क्या है, तो थोड़ा बेसिक किताब है, शॉर्ट ई लॉन्ग ई, यानी अब आपको साउंड बेस्ड पढ़ना है, इसीलिए बेसिक किताब कहता हूं। इस आपको साउंड बेस्ड, साउंड क्या है सर, तो शॉर्ट ई, किसी को तुम शॉर्ट बोलते हो तो आई लगाओ, और लॉन्ग बोलते हो तो डबल ई लगाओ। शिवानी तब डबल ई हो जाएगा, शिवानी और शिवानी तो आई हो जाएगा, देखो ना। तो शिवानी देखो, सीमा, अब सीमा अपने आप खींच रहा है, सीमा सी तो डबल ई हो जाएगा। दीपा, दीपा, दीपा अपना कुछ रहा है, डबल हो जाएगा। हीरा, हीरा अपना कुछ, हीरा डबल हो गया। अब देखो हिमालय, तो डिपेंड करता है कि आप बोलते कैसे हो, यानी राइटिंग स्किल्स इंप्रूव करना चाहिए साउंड के आधार पर, सुन करके लिखिए, समझ रहे हैं ना, इसलिए लिसनिंग बढ़ाना बहुत जरूरी है। तो प्लस में जीरा का अंग्रेजी अलग होता है बेटा, इसलिए जीरा लिखोगे, अगर देखो जीरा, अगर जीरा बोलते तो जे डबल हो जाएगा, हाँ ठीक है। तो बात समझ में आ जी, तो शॉर्ट ई और लॉन्ग ई, तो सिर्फ इसी के लिए नहीं है, कहीं भी, यानी आज के बाद आई और ई में समझ आ, तो आई कहां लगाना है, शॉर्ट, और डबल कहां लगाना है, लॉन्ग, खत्म कहानी। अगला कॉन्सेप्ट देखिए ध्यान से, बिल्कुल अलग है, हमने किताब को ही बदल दिया है। बहुत सारे मास्टर मेरा क्लास ले रहा है, क्योंकि जरूरत है ना उसको, बच्चा को पढ़ाएगा, ऐसे पढ़ाएगा बच्चा सीखेगा। साउंड बेस्ड, टोटल इंग्लिश टूरिस्ट पढ़ा रहा हूं मैं, साउंड बेस्ड। अब शॉर्ट ऊ, लॉन्ग ऊ। अब आपने ऊ बोला ऐसे, रूपा अगर बोल रहे हो, एक हुआ रूपा, रूपा, तो मून, मून, तो डिपेंड करता है तुम बोल कैसे, और तुम गलती बोल रहे हो तो गलती लिखेगा, सही बोल रहा है तो सही लिखेगा, तो टोटली डिपेंड्स ऑन साउंड। अब देखो यहां बोला मून, रूपा, अब रूपा शॉर्ट बोलेगा तो आर यू पी भी हो जाएगा, है ना। देखो पूनम, पकड़ पा रहे हो इसको, तो ये चीज सीखना है आपको, शॉर्ट और लॉन्ग। तन्नू, हाँ देखो ध्यान, इस पे भी क्लास आएगा, है ना, क्लास भी आएगा, जिसे देखो लिखते हैं, इसको क्या पढ़ते हो, अब मैं लिख रहा हूं, ऐसे पढ़ते हो या ऐसे पढ़ते हो, 1 नंबर 2 नंबर कौन पढ़ते हो, सिमर वाला, ब्लंडर। अब कहोगे सर डबल पी है तो एप्पल नहीं पढ़े सर, ध्यान देना, आज के बाद ही जहां भी डबल कोई लेटर लिखा मिल जाए उसका उच्चारण हमेशा सिंगल होता है, एप्पल, एप्पल नहीं, चप्पल नहीं, समझो ना। तो ये मैं नाम बता, मैं सिखा रहा हूं तुम अंग्रेजी बोलना भी, ठीक है ना। तो इसको ध्यान रखिएगा, एप्पल नहीं होता, एप्पल होता है, यानी प का साउंड एक ही होगा, डबल प नहीं होगा। और जहां किताब में पढ़ा तो उसको काट दो, क्योंकि इसी बुक में आएगा भी आगे, यहां नहीं काटना है, दूसरे किताब को काटना है, समझा तो ना, मतलब पी प्लस ट्रेस होगा लेकिन पप्पल नहीं होगा, चप्पल, एप्पल नहीं होगा, ठीक है। यहां देखिए, अब यहां क्या है, अब ए और ऐसे, यानी कि ए बोलते हैं इसको, ए नहीं बोलते, ए डबल है ना, यहां पे देख रहे हो 2 लाइन है ना, तो आप जैसे पढ़ो साउंड ए आई होगा उसका, तो साउंड बेस्ड, यानी ए आई को हम लोग ए बोलते हैं। जैसे जैन मंदिर है ना, कैलाश खेर, अब कैलाश लिखना किसी को है, अब कैलाश लिखना नहीं आ रहा, क्या कैसे लिखें, वो तो बहुत सारे बच्चे लिखे कैलाश खेर लिखो ना, अब वो रुकेगा, आपका पेन चलाते स्पीड में ना, राइटिंग करो ना स्पीड में, कैलाश पर्वत लिखना अंग्रेजी मान लो राइटिंग करना है, तो कैलाश कैसे लिखेगा, तो ध्यान रखना आपको। तो जैन में जे ए आई एन, तो जा और ना, जा का लिखा जा और ना को लिखा एन, जा ना तो आता है बीच में इन बच्चा जी, तो ए आई जोड़ दो, हो गया जैन। नैनी, अब देखो ना ना एन एन, है ना, नैनी ए आई, अब नी को आई कर दिया, नैनी हो गया, समझा। तो ऐसे जब पढ़ोगे तो स्पेलिंग क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। अब देखो ओ, ए यू मतलब, हाँ नैनी, नैनी, नैनी नहीं बोलते, वो तो मैं बोल के दिखा रहा हूं, बर्गर मैं सिखा रहा हूं उसको। साउंड ओ हो गया, ओ। अब ओ जैसे कौर, जसमीत कौर, है ना जी, कौशल नाम बोलना है, कौशलेंद्र बोलना है, गौरी बोलना है, गौर बोलना है, तो सब में क्या है ए यू। अब ग अरा तो जी आ गया, आर आ गया, 2 का न्यूज आता ही, बीच में क्या जोड़ दिया, ए यू हो गया गौर, आई जोड़ दिया तो हो गया गौरी, मोहम्मद गौरी, समझ पा रहे हो। तो आपको जब तक लिखना नहीं आएगा गलत हो जाएगा, एक एक लेटर का स्पेलिंग जानिए, फिर उस वर्ड में डाल दीजिए, ए यू से डाल दे, गौरी हो गया, ठीक है। अगला देखिए क्या कहता है, साउंड म और न। अब म का जो साउंड होगा वो ए एम होगा, और न का होगा एन होगा,
जैसे बोलना है चंबा, वहीं देखिए चंदा, चंबा और चंदा। अब अपने आप नानी कर रहा है तुमसे, जबकि यहां भी बिंदु है, यहां भी बिंदु, यहां तू माँ क्यों पढ़ रहे हो, पता है क्यों? क्योंकि ब लगा इसलिए माँ उसको पढ़ रहे हो, चंबा नहीं पढ़ोगे, समझा? तो ये जो बिंदु होता है, ये जो बिंदु होता है, ये बिंदु का साउंड क्या होता है? म भी और न भी होता है। वो डिपेंड करता है कि तुम उसको पढ़ कैसे रहे हो। तो इस बिंदु का साउंड म भी न भी, चंबा। अब चंबा में सी से चा हो गया तो एम लगा दिया, किसके लिए? बिंदी के लिए, है ना जी। और बी से बा हो गया चंबा। उसके बाद शंभू, तो श भू, एम हो गया किसके लिए? बिंदी के लिए। बात को इसमें चंदर, सी से चा, डी आर से द, और एन किसके लिए आया? बिंदी के लिए। देख रहे हो, गंगा, ग गा, एन से क्या हो गया? बिंदी। इस बिंदी का अंग्रेजी हुआ ए एन और ए एम। अब बोलो समझ में आया कि नहीं आया? तो इस पे क्या करना है आप लोगों को? प्रैक्टिस करना है। इसको प्रैक्टिस करिए, तब धीरे धीरे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। मैं अपना प्रयास कर रहा हूं, आप भी अपना घर प्रयास करिए। अब ऐसा हमने 4 नाम दिया, तुम 20 नाम लिखो, खोजो, है ना। अब पढ़ लो, लगेगा अच्छा अच्छा है, फिर भूल जाओगे। जब तक अपने हाथों से लिखोगे नहीं, तब तक भूल जाओ। इसलिए यहां तक समझ में आया? तो जैसे बताया तुम ऐसे ही लिखना, ऐसे नहीं है तो उसको काट देना। समझ में आया बात को? जैसे पढ़ाया वैसे ही पढ़ने का प्रयास करना। भाई कल पढ़ूंगा ना, धीरे धीरे आराम आराम से, 15 मिनट बहुत है। इस प्रैक्टिस मेन करिए। पढ़ाने को क्या मैं बोल दूंगा 1 सेकंड में खत्म हो जाएगा, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे काम नहीं होगा। चलें बात। थैंक यू वेरी मच, इट्स ऑल फॉर टुडे।